अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जी वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 45 डिग्री। हमें डिस्टेंस यहाँ पे तकरीबन 5 पार्ट्स दिए गए, इंशाअल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो सबसे पहले डिस्टेंस मैं लेता हूं जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी साइन 60 डिग्री, 2 3 6 0 0 0। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं जी। साइन 30 पे हमें क्या वैल्यू देता है जी, हमें वैल्यू देता है जी 1/2। कास 30 पे हमें वैल्यू देता है जी 1/√3/2। ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस 2 2 से कैंसिल आउट हुआ। साइन 60 पे हमें वैल्यू देता है जी √3/2। 1 into √3/2 answer is √3/2. So hence left hand side is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side आ गई। अब अगर डिस्टेंस मैं लेता हूँ when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि उसने हमें दो एंगल दिए ना, हमने डिफरेंट इस थीटा की जगह पे ये दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करके देखना है क्या हमारा आंसर इक्वल आता है। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी साइन 2 into 45 degree is equal to 2 sin 45 degree and cos 45 degree. So sin 45 into 2 90 degree is equal to 2 1/√2। sin 45 पे हमें वैल्यू देता है जी 1/√2, जबकि हमें 45 पे cos भी 1/√2 ही वैल्यू देता है। सो sin 90 होता है जी हमारे पास 1 इज इक्वल टू, सो 2 √2 का होल स्क्वायर, जब इनका मैं प्रोडक्ट लूंगा इज इक्वल टू 2/2। सो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जी। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन मैं यहां से इसका ले रहा हूं। सो डिस्टेंस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सबसे पहले हम 30 डिग्री रेट पुट करेंगे। सो cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यह आ गया मेरे पास। सो cos 2 3 6, सो 60 डिग्री। यह आ गया मेरे पास 30 इंटू 2 60 इज इक्वल टू, अब cos 30 हमें वैल्यू देता है जी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 हमें वैल्यू देता है जी 1/2 का होल स्क्वायर। या cos 60 होता है जी हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ। सो 3/4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4। एलसीएम ले लें, 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So left hand side is equal to right hand side. अब डिस्टेंस when यहाँ पे नीचे लाजमी लिखेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर हम 45 डिग्री रेट लेते हैं तो फिर देखते हैं क्या आता है जी आंसर। cos 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी cos 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 हमारे पास होता है 1/√2 का होल स्क्वायर होगा माइनस 1/, यहाँ पे साइन भी हमें सेम वैल्यू देता है 1/√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1/√2 है। सो cos 90 पे होता है जी 0 इज इक्वल टू, ये प्लस का ये माइनस का कट के इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। सोल्यूशन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो सबसे पहले हम व्हेन थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्री ग्रेड ले लेते हैं। सो cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्केयर 30 डिग्री माइनस 1। सो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos, अब डिस्टेंस cos 30 में हमें वैल्यू देता है जिसके रूट 3/2 का होल स्केयर माइनस 1। cos 90 पे हमें cos 60, यहाँ पे 60, सो cos 60 पे हमें वैल्यू मिलती है जी 1/2 इज इक्वल टू, सो 2 इंटू स्केयर के रूट से कैंसिल आउट हुआ 3/4, सो 2 2 ज़ार 4, ये आ गई मेरे पास। सो 1/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, एलसीएम ले ले 3 माइनस 2/2, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री ग्रेड हो, सो cos 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्केयर 45 डिग्री माइनस 1। सो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 45 डिग्री ग्रेड हमारे पास होता है 1/√2 का होल स्केयर माइनस 1। cos 90 पे होता है हमारे पास 0, सो 2 स्केयर के रूट से कैंसिल आउट हुआ 1/2 माइनस 1, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो 1 माइनस 1, सो 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा जी मेरे पास। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। सो ऑब्वियसली बात है, हमने एक दफ़ा थीटा की जगह पे जो है वो 30 पुट करना है और एक दफ़ा हमने 45 पुट करना है। सो पुट या सोल्यूशन यहाँ से ले लें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो cos 2 इंटू 30 डिग्री, सो 1 माइनस 2 साइन 30 डिग्री का स्केयर, सो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2, cos 30 पे हमें वैल्यू देता है जी 1/2, ठीक है जी, और ऊपर स्केयर है तो इसका होल स्केयर आ गया जी। सो cos 60 पे हमारे पास होता है जी 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्केयर 4, 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, एलसीएम ले लें 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा जी, ठीक है जी। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो cos 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 45 डिग्री का होल स्केयर, ठीक है जी। सो cos 90 डिग्री हो गई मेरे पास इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/cos साइन 45 की वैल्यू होती है जी हमारे पास 1/√2 का होल स्केयर आ जाएगा जी। सो cos 90 हमारे पास होता है जी 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 स्केयर के रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो 1/2, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो 1 माइनस 1, सो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा जी मेरे पास। सो दिस इज लास्ट हमारे पास पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्केयर थीटा। सो ये हमारे पास है जी। व्हेन थीटा सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसका, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, चलें पहले 30, चलें 45 भी ले लेते हैं। सो tan 2 इंटू 45 डिग्री, 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री एंड 1 माइनस tan 45 डिग्री का स्केयर, ठीक है जी। सो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, सो 2 इंटू 45 पे tan वैल्यू 1 देता है हमें, सो 1 माइनस 1 का स्केयर, सो 1 नहीं होगा। सो tan 90 पे हमारे पास होता है जी अनडिफाइंड, यानी कि हम इन्फिनिटी लेते हैं, इन्फिनिटी को ये अप्रोच कर जाता है,
और इज इक्वल टू 2/0, सो इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। जब भी आपको मैंने कहा है कि समथिंग ओवर 0 या 1/0, बात एक ही है, ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तब भी आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो tan 2 into 30 degree is equal to 2 tan 30 degree divided by 1 minus tan square 30 degree. So tan 60 degree is equal to 2 tan, जो हमें 30 पे वैल्यू देता है tan, वो देता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/√3 का होल स्क्वायर, या सो tan 60 पे हमें वैल्यू देता है 1/√3 इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/3 आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लें 3 minus 1/3, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस √3 इज इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 3 minus 2 करेंगे, 3 minus 1 आंसर 2, 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो √3 इज इक्वल टू 3/√, सो √3 इज इक्वल टू √3 मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्वेश्चन आपका राइज होगा जी सर यहाँ पे तो 3/√3 है, तो आपने इसको √3 कैसे लिख लिया? सो डिस्टेंस वेरी सिंपल, आप इसको मैं अलग करके लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिख लें, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय √3, यानी कि इस वाली टर्म को मैंने इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर भी बना लिया, ठीक है। सो मैंने इसको फिर ऐसे लिख लिया √3, ये आपको चीज़ें फिंगर टिप पे आनी चाहिए, √3/√3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, सो जस्ट मेरे पास √3 आएगा। ये चीज़ हम उस टाइम अप्लाई करते हैं जब सेम नंबर हो और नीचे भी सेम नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर हो, या ऊपर स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो नीचे आपके पास हो, तो फिर भी हम ये प्रोसेस करते हैं। सो बाय द वे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 की जान जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड x इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। सो डिस हमने यहाँ से x की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। ये आ गया। tan 45 पे हमें वैल्यू देता है जी 1 का स्क्वायर आ जाएगा जी, माइनस cos 60 हमें वैल्यू देता है जी 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x sin 45 जो है वो हमें वैल्यू देता है जी 1/√2, cos भी हमें वैल्यू सेम देता है जी 1/2, tan हमें वैल्यू देता है जी √3, जस्ट 60 पे tan हमें क्या देता है जी √3 वैल्यू देता है। सो 1 minus 1 और स्क्वायर ओपन करें 4 इज इक्वल टू, सो मेरे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस √2 का होल स्क्वायर साथ में x आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट ले लिया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाइंग हुआ, एलसीएम ले लें 4 minus 1/4 इज इक्वल टू √3 ओवर, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो 2x आ गई। सो डिस्टेंस 3/4 इज इक्वल टू √3/2x। यहाँ पे ये डिस्टेंस इधर मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड होगा, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 3/4 मल्टीप्लाइंग बाय 2/√3 आ गई, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो x इज इक्वल टू 3/2 इंटू √3। अब सेम डिस्टेंस पार्ट नंबर जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करवाया उसके अंदर यही हमारे पास आ गया था कि जब सेम चीज़ होती है तो हम फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी √3/2। फिर वही काम करेंगे, वो आप रफली जाकर चेक कर लीजिएगा, √3 है ना, तो इसका √3 का होल स्क्वायर बनाए, फिर इसको सेपरेट करके लिखें, वो इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई जी √3/2। अगर डिस्टेंस आप यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं तो आपका 0.5 जो नंबर होगा वो कट जाएगा। सो ये आपने लाजमी इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सके आप उस क्वेश्चन की किया करें। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जिनके पार्ट्स को मैंने आपके साथ 1 by 1 डिस्कस किया।
अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।